अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्टली हम 8.1 पर आते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमारे पास जो है वो कुछ लाइंस की इक्वेशन दी हुई है हमारे पास और हमने चेक करना है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं या पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाता है तो हम कहते हैं कि लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर हमारे पास y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाता है तो हम कहते हैं कि लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो लाइन की इक्वेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा होगा कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जो फॉर्म होती है ना, वो होती है लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पर जितनी भी होंगी वो उसी फॉर्म में गिवन होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो है उसमें चेंजिंग की हुई है। तो हम देखते हैं कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं या नहीं। तो फर्स्टली हमारे पास है फर्स्ट पार्ट 2x-1 इज इक्वल्स टू 3। तो हम 1 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3+1। तो 2x इज इक्वल्स टू 3+1 एंड 3+1 विल बी इक्वल्स टू 4। और यहाँ से 2 दूसरी साइड पर ले गए तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एंड 4/2 विल बी इक्वल्स टू 2। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट। इट्स मीन x इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट, so line will be parallel to y axis because x is equals to constant। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, जो कि हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको अब हमने चेक करना है कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है या पैरेलल टू x एक्सिस है या सम अनदर सिचुएशन है यहाँ पर। तो x इज इक्वल्स टू हम y को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो वहाँ पर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाई हो गया। तो ये x इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाई या फिर x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वाई, ये वो लाइन्स हैं जो कि पास करती हैं थ्रू ओरिजिन। ये ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं और ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ कि x इज इक्वल्स टू वाई या फिर x इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाई, इस तरह की लाइंस हैं जो कि पास करती हैं ओरिजिन में से, ठीक है। और इससे रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रीफली डिस्क्राइब है पेज नंबर 154 और 155 पर, ठीक है। इन पेजेस पर आपकी बुक के जो हैं वहाँ पर ये ब्रीफली डिस्क्राइब है 154 के एंड में और 155 के स्टार्ट में। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी रिप्रजेंट्स द ग्राफ ऑफ अ लाइन। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड पॉइंट है m इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज़ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मतलब ये जो लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें m जो होता है वो लाइन की स्लोप को शो ऑफ करता है। और थर्ड पॉइंट है, इफ c इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब कि इस लाइन की इक्वेशन में अगर हमारे पास c जो है वो 0 के इक्वल हो तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो ओरिजिन में से पास करेगी। लास्ट पॉइंट है, इफ़ m इज इक्वल्स टू 0 देन लाइन y इज इक्वल्स टू c इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। कि अगर हमारे पास जो यहाँ ये इक्वेशन है इसमें अगर हमारे पास m 0 के इक्वल आ जाए तो y विल बी इक्वल्स टू c, तो y कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि जब y कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है तो लाइन जो बनती है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c बाय एक्सप्रेसिंग देम एज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मतलब कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हमने फर्स्टली जो है उसको हमने वहाँ से कैलकुलेट करना है m एंड c कैलकुलेट करने के बाद उसे मतलब रिप्रेजेंट करना है एज एम एक्स प्लस सी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है वो हम
निकालते हैं y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बनाने के लिए y सेपरेट करते हैं, 3y मैंने सेपरेट किया, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो दूसरी साइड पर ले गए, तो -1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया और +2x वहाँ पर जाके -2x हो गया, तो हमारे पास बना 3y इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। उसके बाद 3 जो है वो दूसरी साइड पर ले गए। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल y चाहिए, ठीक है। इस साइड को अभी हम नहीं डिस्कस करें, अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सिंपल y बना लें, उसके बाद हम देखेंगे कि इधर हमने क्या करना है, इधर हमने एम एक्स प्लस सी किस तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, यहाँ पर है 1 माइनस 2x/3, हमें एम एक्स सेपरेट चाहिए और c सेपरेट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं, 1/3 माइनस 2/3x। तो जो हमें इक्वेशन बनानी है उसकी फॉर्म होती है एम एक्स प्लस सी, तो हम x वाली जो टर्म है वो पहले लिख देते हैं, -2/3x, और जो कांस्टेंट है वो लास्ट में लिख देते हैं। तो एट द एंड ये किस सिचुएशन में बन गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू -2/3x प्लस 1/3। तो अब इसे हमने कंपेयर करना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म से। तो हमारे पास क्या कंफ्यूजन आया कि जो m है वो -2/3 के इक्वल है और जो c है वो 1/3 के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f, जिसकी हमारे पास वैल्यू गिवन है 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 3। तो हमें उसी तरह से सेपरेट करना है y को, तो हम 3 दूसरी साइड पर ले गए, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y हो गया। इसे हम अरेंज करके लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। उसके बाद हमने जो है वो सेकेंडली इसकी दूसरी साइड को जो है वो रीशेप करना है एज ए एम एक्स प्लस सी। तो हमने इसे किया 2x प्लस -3, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे था, बस दरम्यान में साइन की प्रॉब्लम थी, तो हमने उसे प्लस करके उसकी ब्रैकेट में लिख दिया -3। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एम एंड सी की। तो हमने क्या किया, इसे कंपेयर किया और उसके बाद एट द एंड हमारे पास क्या आ गया आंसर, m इज इक्वल्स टू 2 एंड c विल बी इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। हमें जो है वो एक लाइन गिवन है, ये वाली 2x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और कुछ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि वो पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। इसका क्या तरीका है? इसका ये तरीका है कि अगर हम उस पॉइंट को इसमें पुट करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास आंसर जो है वो अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई करते हैं। अगर हमारे पास आंसर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई नहीं करता। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं 2, 3 पॉइंट को, जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो हमने जो है 2x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 में x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास आंसर आ गया 2, ठीक है। आंसर हमारे पास आया 2। हमारे पास क्या आना चाहिए था, 0। अगर 0 आता तो ये पॉइंट लाई करता लाइन पर। अब आंसर क्योंकि 0 नहीं आया, दैट्स वाई 2 and 3 डजंट लाई ऑन लाइन 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह एक और पॉइंट है 2 and 5, तो इसको भी हम पुट करेंगे, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 5। तो हमारे पास बना 4 माइनस 5 प्लस 1 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आंसर आ गया है 0। इट्स मीन दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन 2x माइनस y प्लस 1। नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज पर चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा द पॉइंट 4 माइनस 5, ठीक है, ऑन द ग्राफ। मतलब हमने 4 माइनस 5 को जो है वो प्लॉट करना है ग्राफ पर। हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, उसके बाद हमने जो है एक्स कोऑर्डिनेट हमें कितना चाहिए, 4। तो यहाँ से मैंने अपने अजम्पशन से 4 स्टेप मैंने मूव किए, 0, 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव में कितना चाहिए, 5 तक। तो 0, -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। तो x में हमने कहाँ पर देखना है, 4। तो x की ये एक्स एक्सिस होता है ना, यहाँ से तो हम 4 पर आए। उसके बाद हमें y कोऑर्डिनेट में क्या चाहिए, -5, ठीक है। तो हम 4 को नीचे इस लाइन में नीचे आते जाएंगे, तब तक आएंगे जब तक हम -5 की डायरेक्शन में ना आ जाए।
तो अब जो है हम -5 के बिल्कुल सामने हैं, तो यहाँ पर हमने जो है वो पॉइंट लगा दिया है जो कि हमने लोकेट किया है 4 - 5। तो इस सारे प्रोसेस में हमने पॉइंट 4 - 5 को एक प्लेन पर जो है वो ड्रॉ कर दिया है, मतलब उसका ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का जो है वो 6th पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो इसमें भी हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। y = -2x + 1, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन दी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम जो है वो x को एज ए इनपुट डील करते हैं और y को एज ए आउटपुट डील करते हैं। x को हम वैल्यूज़ देते जाते हैं और y की वैल्यूज़ निकलती जाती हैं। उसकी मदद से हम जो है वो ग्राफ पर पॉइंट जो है वो लोकेट करते हैं। पॉइंट लोकेट करने के बाद हम उन पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन जो है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ देनी है। तो x को हम सबसे पहले दे देते हैं -2। ठीक है, -2 देने की वजह ये है, नेगेटिव भी देंगे और पॉजिटिव भी देंगे। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास ग्राफ जो है, ग्राफ की प्रॉपर हमें फॉर्म पता चल जाती है कि नेगेटिव डायरेक्शन में कहाँ पर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ पर जा रहा है। इस वजह से हम -2 से स्टार्ट कर रहे हैं और +2 पर एंड कर रहे हैं। कोई मसला नहीं, अगर आप -3 से स्टार्ट कर देते हैं या -4 से और यहाँ पर आप 1 पे एंड कर दें, कोई इशू नहीं है। 5 पे एंड कर दें, कोई इशू नहीं है। ओके, तो हमने -2 रखा, यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। इसको रखने का तरीका क्या होता है कि y विल बी इक्वल्स टू -2, x की जगह पर हम लिखेंगे -2 + 1। तो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई विद -2 4, +4 + 1 हो गया 5। इसी तरह हम ये सब वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद अब ये हमारे पास है x -2 एंड 5। इसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स के ब्रैकेट लगा के -2 एंड 5, वो एक प्रॉपर पॉइंट की जो है वो शेप बन जाएगी। आप लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो उसके बाद अब हमने जो है वो कार्टेशियन प्लेन जो है वो प्लॉट किया है और हमने x एक्सिस पर -2, -1, 0, 1 एंड 2 जो है लोकेट कर लिए, मतलब कि अजम्पशन से हमने पॉइंट्स लगा दिए। उसके बाद x एक्सिस y एक्सिस पर भी और नेगेटिव y एक्सिस पर भी हमने पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या है 5। तो अब हम -2 वाली डायरेक्शन में ऊपर मूव करेंगे। कहाँ तक मूव करेंगे, जब तक हम 5 के बिल्कुल सामने ना आ जाए। तो अब हम 5 के बिल्कुल सामने आ गए हैं, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। इसके ऊपर लिख दें कि ये पॉइंट है -2 एंड 5। ठीक है, ब्रैकेट लगा के -2 व 5। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने लेना है -1 एंड 3, मतलब x की वैल्यू -1 है तो हमें 3 तक ऊपर जाना है। ठीक है, 3 तक जाने के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 0 है अगर वैल्यू x की, तो y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है। इस पॉइंट पर जो है वो y की वैल्यू क्या है 1। तो हम 0 वाली लाइन में कहाँ तक जाएंगे, ऊपर 1 तक। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद है अगर x की वैल्यू 1 है तो -1 y की वैल्यू है। तो हम x की वैल्यू 1 यहाँ से लोकेट करते हैं और -1 के बिल्कुल सामने आ गए हम। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जब x की वैल्यू y है तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -3 है। तो x में हम कहाँ तक जाएंगे 2, और 2 को कहाँ तक नीचे लेके आएंगे, जब तक हम -3 के बिल्कुल सामने ना आ जाएं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास ये पॉइंट जो है हमने लोकेट कर लिया। उसके बाद इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें और एट द एंड पॉइंट्स हमने जो है वो एरोज़ लगा दिए कि ये लाइन जो है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है। तो ये हमने जो है वो एक लाइन का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से होंगे, और जो पिछला हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह से होंगे।